वाशिंगटन के सफेद घर में बैठकर दुनिया को डराने वाले तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप और तेल अवीव के बंद तहखाने में छिपे बेंजामिन नेतन्याहू, कान खोलकर सुन लो। आज तुम्हारी तथाकथित महाशक्ति का जनाजा पूरी दुनिया के सामने निकल चुका है। जिस मिडिल ईस्ट पर तुम अपनी सैन्य धौंस जमाते थे, आज ईरान के अयातुल्ला खामेनेई और आईआरजीसी के जंबाजों ने उस पूरे क्षेत्र को अमेरिकी साम्राज्य के लिए जलता हुआ शमशान बना दिया है। कहां गया अमेरिका की सेंटकॉम का वो खोखला घमंड? कहां गई वो 3 बिलियन की मिसाइल से? नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो विश्व युद्ध। लगातार 13 रातों तक ईरान पर कायराना बमबारी करने के बाद भी ट्रंप और नेतन्याहू की घिग्गी भदी हुई है, क्योंकि ईरान के पलटवार ने वाशिंगटन से लेकर के यरूशलेम तक को हिला कर रख दिया है। उत्तरी इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास हुए 7 सिलसिलावार महाधमाकों की गूंज से पेंटागन का सीना दहल गया है। बहरीन के अल जुफेयर अमेरिकी बेस पर 3 मिसाइलें गिरी हैं। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को ईरानी ड्रोन्स ने राख में तब्दील कर दिया है। और ला सागर में यमन के हूती शेरों ने सऊदी के 2 विशाल तेल टैंकरों को जलाकर स्वाहा कर दिया है। कच्चा तेल $101 प्रति बैरल के पार जा चुका है और अमेरिकी संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप के मुंह पर करारा थप्पड़ मारते हुए युद्ध रोकने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ईरान के मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने वाशिंगटन को चेतावनी दे दी, हर एक शहीद ईरानी के बदले एक अमेरिकी सैनिक ढेर होगा। हमने तुम्हारे लिए नरक के सीधे और मुफ्त टिकट काट दिए हैं। आज के इस स्पेशल शो विश्व युद्ध में हम बेनकाब करेंगे कि कैसे अयातुल्ला खामेनेई की सेना ने ट्रंप और नेतन्याहू के घमंड को चूर चूर करके पूरे मध्य पूर्व को अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान बना दिया है। उत्तरी इराक के इरबिल शहर में मौजूद अमेरिकी सेना के टॉप सीक्रेट सैन्य अड्डे के पास जब स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे सिलसिलावार 7 महाविस्फोट हुए तो पूरा शहर दहल उठा। आसमान में काले धुएं का वो खौफनाक गुब्बार उठा जिसने वाशिंगटन में बैठे पेंटागन के जनरलों की रूह कपा दी। अमेरिका की सेंटकॉम ये दावा कर रही थी कि उसने ईरान के खिलाफ लगातार 13 रातों के हवाई हमलों का दौर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन अमेरिका के इस झूठे दावे के महज कुछ ही घंटों बाद ईरान के समर्थित दस्तों ने इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस के भीतर और आसपास तबाही का वो नंगा नाच दिखाया कि अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह बिल में दुबक गए। यह पूरी जंग हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर शुरू हुई थी, जहां से पूरी दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। घमंडी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नौसेना को आदेश दिया था कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर कब्जा करे ताकि दुनिया के ऊर्जा बाजार पर अमेरिका की गुंडागर्दी बनी रहे। लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक के दौरान दुनिया के सामने हुंकार भरते हुए कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के हितों की रक्षा करना हमारा मूल सिद्धांत है। हम अमेरिका की धमकाने और जबरदस्ती करने की नीति के आगे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका समझ रहा था कि वह ईरान के अहवाज, बंदर अब्बास और ओमदी ये शहरों पर बमबारी करके तेहरान को डरा देगा, लेकिन ईरान का जवाब इतना भयंकर था कि बहरीन में 2 बार खतरे के सायरन बजकर अमेरिकी सेनाओं को सुरक्षित ठिकानों में छिपाने की चेतावनी देनी पड़ी। बहरीन में बने अमेरिका के कुख्यात जल जुफेयर सैन्य अड्डे पर एक के बाद एक 3 भयंकर धमाके हुए। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के ड्रोन्स ने अमेरिकी बेस के रडार और एयर डिफेंस को ध्वस्त करते हुए सीधा उनके कमांड सेंटर को निशाना बनाया।
ट्रंप जिस बहरीन बेस के दम पर कूद रहे थे, आज वही बेस धुएं का गुबार बन चुका है। कुवैत में बने अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयर बेस पर जो हुआ, उसने अमेरिकी सेना के अजय होने के भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना ने ऑपरेशन लाइटनिंग के तहत स्वदेशी ड्रोन्स की ऐसी सुनामी भेजी कि कुवैत का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम पंगु हो गया। कुवैती सेना के जनरल स्टाफ ने रोते हुए सोशल मीडिया पर स्वीकार किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में उनका सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो रहा है। कुवैत में बने नए ड्रोन डिपो और अमेरिकी छावनियों में आग के गोले बरसते रहे और ट्रंप वाशिंगटन में असहाय होकर अपनी सेना की तबाही देखते रहे। अयतुल्ला खामनेई के सबसे वफादार और जांबाज साथी यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका और उसके सहयोगी सऊदी अरब की कमर तोड़ दी है। हूतियों ने लाल सागर से गुजर रहे सऊदी अरब के 2 विशालकाय तेल टैंकरों पर एक के बाद एक घातक मिसाइल हमला करके उन्हें 20 समंदर में जलाकर भस्म कर दिया। हूतियों के इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक बढ़कर $101 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। ट्रंप जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के दावे कर रहे थे, हूतियों के इस एक हमले ने पूरी पश्चिमी अर्थव्यवस्था को महामंदी की गर्त में धकेल दिया है। दर्शकों, लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों के जलने के बाद यूरोप के कायर देशों के पेट में मरोड़ उठने लगी है। जर्मनी, जो कल तक अमेरिका के पीछे खड़ा होकर डींगे हाँक रहा था, उसने बयान जारी कर कहा कि हूती हमले जंग को बेकाबू कर रहे हैं। ब्रिटेन ने इसे लापरवाह हरकत बताया और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कैलास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि यह हमला अस्वीकार और गैर कानूनी है। अरे यूरोपीय आकाओ, जब अमेरिका लगातार 13 रातों से ईरान के बेगुनाह नागरिकों पर बम गिरा रहा था, तो तुम्हारी जुबान में ताले क्यों लगा था? आज जब तुम्हारे तेल के टैंकर जल रहे हैं और यूरोप ठंड व महंगाई में मरने वाला है, तो तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून याद आ रहे हैं। ईरान के खताम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने वाशिंगटन के जनरलों और डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो डेथ वारंट जारी किया है, जिसे सुनकर पेंटागन में सन्नाटा पसर गया है। जनरल अब्दुल्लाही ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, सुन ले अमेरिका, अब से हमारे हर एक शहीद ईरान नागरिक और सैनिक के बदले एक अमेरिकी सैनिक की गर्दन काटी जाएगी। हमने तुम अमेरिकी कायरों के लिए एक नरक के सीधे और मुफ्त टिकट तैयार कर लिए हैं। यह कोई खोखली धमकी नहीं है दर्शकों, यह उस ईरान का ऐलान है जिसने कुवैत, इराक, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका के 18 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है। घर में ही जब थप्पड़ पड़े तो बाहर की जंग क्या जीतेगा ट्रंप साहब? अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर वो कालिक पोती है जिसकी मिसाल अमेरिकी इतिहास में नहीं मिलती। संसद ने बहुमत से एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया है जिसमें ट्रंप से ईरान के खिलाफ तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने और अपनी सेना को पीछे हटने की मांग की गई है। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि जब तक अमेरिका संसद की मंजूरी न हो, ट्रंप को अवैध रूप से युद्ध लड़ने का कोई हक नहीं है। जिस राष्ट्रपति की अपनी ही संसद उसकी सैन्य सनक को खारिज कर चुकी है, वह दुनिया पर क्या खाक राज करेगा? युद्ध के मैदान में बुरी तरह से पिटने के बाद अमेरिकी सेना अब कायरों की तरह नागरिक जहाजों को निशाना बना रही है। एक न्यूज एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ओमान सागर में तैर रहे एक बेकसूर एलपीजी गैस टैंकर को अमेरिकी नौसेना ने सिर्फ इस शक में 2 मिसाइलें मारकर उड़ा दिया कि वह ईरानी गैस ले जा रहा था। अमेरिका की इस नीच हरकत से टैंकर में भयंकर आग लग गई। यह इस बात का सबूत है कि जब वाशिंगटन युद्ध के मोर्चे पर हारने लगता है तो वह आम नागरिकों और व्यापारिक जहाजों पर हमले कर अपनी भड़ास निकालता है। इस महासंग्राम के बीच इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी भागते हुए तेहरान पहुंचे
अल जैदी ने हाल ही में वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी, लेकिन तेहरान पहुंचकर उन्होंने अयातुल्ला खामेनेई के प्रशासन के सामने कसम खाई कि इराक की पवित्र जमीन का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए नहीं करने दिया जाएगा। ईरान भी अब समझ चुका है कि अमेरिका की वफादारी का मतलब अपनी ही तबाही को न्योता देना है। अल जैदी की यह घोषणा वाशिंगटन के लिए एक और करारा झटका है, जो इराकी सरजमी से ईरान के खिलाफ साजिशें रच रहा था। किर्गिस्तान के चोलपोन आता में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री लाओ रो के साथ हाई लेवल बैठक की। अराक्ची ने एससीओ के मंच से गरजते हुए कहा कि मॉस्को, बीजिंग और तेहरान का यह निरंतर समन्वय पश्चिमी देशों के एक तरफा एजेंडे की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। जब तक रूस की सैटेलाइट तकनीक, चीन की आर्थिक ताकत और ईरान की सैन्य मिसाइलें एक साथ खड़ी हैं, तब तक अमेरिका और नाटो का कोई भी पैंतरा सफल नहीं हो सकता। दुनिया समझती थी कि 13 रातों की बमबारी से ईरान डर जाएगा, लेकिन अयातुल्ला खामेनेई का संकल्प उस फौलाद की तरह है जिसे अमेरिका का कोई भी बम पिघला नहीं सकता। विदेश मंत्री अराक्ची ने स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच सबसे बड़ी रुकावट संचार की कमी नहीं, बल्कि अमेरिका की धौंस और गुंडागर्दी की नीति है। ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह अमेरिकी धमकियों के आगे न तो कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा। जब किसी कौम का रहबर इतना अडिग हो तो ट्रंप जैसे कूटनीतिक रूप से अनपढ़ नेता उसकी कुछ नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की हालत देखकर दुनिया समझ सकती है कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। गुटेरेस ने बदहवास होकर चेतावनी जारी की है कि मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। दुनिया एक ऐसे महाविनाशकारी स्थिति के मुहाने पर खड़ी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका और इजराइल मासूमों का कत्लेआम कर रहे थे, तब यूएन सो रही थी। आज जब ईरान के पलटवार से पश्चिमी आकाओं के सिंहासन हिल रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र को रोना आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का आलम यह है कि वे अब पागलों की तरह अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने कब्जे में मौजूद ईरान की जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल करेगा और उससे लाल सागर में हुए नुकसान की भरपाई करेगा। अरे ट्रंप साहब, आपकी नौसेना के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 3 बिलियन का थार एयर डिफेंस मलबे में तब्दील हो चुका है और आप कागजी संपत्ति की बातें कर रहे हैं। ईरान ने आपके कब्जे वाली संपत्तियों का जवाब अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से देकर साबित कर दिया है कि असली ताकत कागजों में नहीं बल्कि बारूद में होती है। इस पूरे युद्ध की जड़ में छिपी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालत इस वक्त सबसे ज़्यादा दयनीय है। नेतन्याहू ने सोचा था कि वो अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान को मिटा देंगे, लेकिन आज जब ईरान की मिसाइलें कुवैत, बहरीन, इराक और जॉर्डन में बने अमेरिकी अड्डों को भस्म कर रही हैं, तो तेल अवीव के निवासियों की सांसें अटकी हुई हैं। इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट रडार ईरान के सुसाइड ड्रोन के आगे कबाड़ साबित हो रहे हैं। नेतन्याहू अब अमेरिका से गिड़गिड़ा कर अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप खुद अपनी साख बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी वायुसेना के गुप्त एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने पर गिरी। मिसाइलों ने अमेरिकी बैरकों को सीधे भेद दिया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पेंटागन अब इस बात की जांच कर रहा है कि जॉर्डन के इतने गोपनीय बेस की सटीक लोकेशन ईरान को कैसे मिली। सच यह है कि ईरान का खुफिया तंत्र अब पेंटागन के अंदर तक सींत लगा चुका है और अमेरिका का कोई भी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं बचा है। ईरान का ऑपरेशन लाइटनिंग अमेरिकी साम्राज्य के लिए काल बन चुका है। ईरान के उन्नत शाही ड्रोन जिनमें रूस की उन्नत कोमेटा एम नेविगेशन प्रणाली लगी हुई है, अमेरिकी जैमिंग तकनीक को धात बताते हुए सीधा अमेरिकी ठिकानों के सीने पर उतर रहे हैं। $20,000 के एक छोटे से ईरानी ड्रोन ने
अमेरिका के 4 मिलियन वाले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को हवा में उड़ा दिया। यह अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति का वो अनूठा मेल है जिसने दुनिया की सबसे महंगी अमेरिकी सैन्य मशीनरी को दिवाला बना दिया है। दर्शकों, यह 21st सेंचुरी के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। अमेरिका का वो दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, जहां वह दुनिया के किसी भी कोने में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर सरकारों को गिरा देता था। आज व्लादिमीर पुतिन के रूस, अयातुल्ला खामेनेई के ईरान और चीन के शक्तिशाली गठबंधन ने अमेरिका और नाटो की दादागिरी को उखाड़ फेंका है। मध्य पूर्व अब अमेरिका के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका है और यह क्षेत्र वाशिंगटन के दंभ के लिए एक महाशमशान साबित हो रहा है। केवल अमेरिकी संसद ही नहीं बल्कि खुद पेंटागन के भीतर वाशिंगटन के शीर्ष जनरलों में भयंकर आंतरिक विद्रोह छिड़ चुका है। अमेरिका के अनुभवी रक्षा रणनीतिकार अब दबी जबान में स्वीकार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए अमेरिकी सेना को एक ऐसे डेथ ट्रैप धकेल दिया है जहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी को इस बात का भली भांति एहसास हो चुका है कि ईरान कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि तेहरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज का वो विशाल भंडार है जिसे अमेरिका के B-2 स्पिरिट B-2 बॉम्बर्स भी पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। वाशिंगटन के कमांडर अब इस डर से कांप रहे हैं कि अगर अयातुल्ला खामेनेई ने अपनी सतह से सतह मार करने वाली खैबर शेकान और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का पूरा जत्था दाग दिया तो खाड़ी देश में मौजूद हर अमेरिकी बेस एक ही झटके में पूरी तरह नक्शे से मिट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस अमेरिकी नौसेना के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को अजय महा हथियार बताकर पूरी दुनिया पर धौंस जमाते थे, आज वही बहुअरबी एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरान की एंटी शिप मिसाइलों के आसमान निशाने बन चुके हैं। ईरान की नौसेना ने ऐसे घातक कामिकेज सुसाइड बोट्स और एयर स्पीड बोट्स के साथ समुद्र के भीतर छिपकर वार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को तैनात कर दिया है, जो एक साथ सैकड़ों की संख्या में हमला कर अमेरिकी जहाज़ों को घेर लेती हैं। सेंटकॉम के नौसैनिक अधिकारी अब अपने विमान वाहक पोतों को ईरानी तट से सैकड़ों मील दूर पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। जिस नौसेना का काम दूसरे को डराना था, आज वह खुद अपनी जान बचाने के लिए समंदर के दूर दराज कोने में छिपता फिर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही जनता से वादा किया था कि अमेरिकी सेना की मदद से ईरान के परमाणु और सैन्य तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि इस युद्ध ने इजराइल की पूरी अर्थव्यवस्था और सैन्य मशीनरी की कमर तोड़कर रख दी है। लाल सागर से होकर होने वाले व्यापारिक जहाज़ों का रास्ता बंद होने के कारण इजराइल की इलीट बंदरगाह पूरी तरह से ठप हो चुकी है और वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इजराइल का रक्षा उद्योग अब पूरी तरह से अमेरिकी खैरात और हथियारों की आपूर्ति पर निर्भर हो चुका है। लेकिन जब वाशिंगटन खुद अपनी सेना के लिए मिसाइलें और रडार नहीं जुटा पा रहे हैं तो वह तेल अवीव को क्या खाक मदद भेजेगा। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का घमंडी सपना आज अयातुल्ला खामेनेई के मिसाइल चक्रव्यूह में फंसकर राख हो चुका है। तो दर्शकों, मध्य पूर्व में हालात अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। इराक के इरबिल में हुए 7 धमाकों, बहरीन में तबाह हुए अल जुफैर बेस और कुवैत में जलते अमेरिकी ड्रोन डिपो का यह साफ कर दिया है कि अयातुल्ला खामेनेई की सेना शांत नहीं बैठने वाली। डोनाल्ड ट्रंप संसद में जलील हो चुके हैं, नेतन्याहू खौफ से कांप रहे हैं और तेल की कीमतें $100 के पार जाकर पश्चिमी दुनिया को कंगाल बना रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या आज रात ईरान अपने ऑपरेशन लाइटनिंग का वो सबसे खौफनाक अध्याय शुरू करने वाला है जिसकी चेतावनी जनरल अब्दुल्ला लाही ने दी थी? क्या आज रात मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर ईरान अपने सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने वाला है? और क्या ट्रंप का अहंकार पूरे अमेरिका को एक ऐसे महातबाही में धकेल देगा जहां से सिर्फ लाशें ही बाहर निकलेंगी? इस आने वाले महातांडव की हर एक सीक्रेट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे
साथ अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब तुरंत घुटने टेक देने चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।